बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 73वां इडियम, ए होल रेफ्ट ऑफ। इसका मतलब है बहुत ज्यादा किसी चीज का होना। बहुत ज्यादा किसी चीज का होना, मिकदार में आप कह सकते हैं, तादाद में आप कह सकते हैं, किसी भी तरह से किसी चीज के बहुत ज्यादा होने को ए होल रेफ्ट ऑफ बोला जाता है। अब इसका तर्जमा अगर हम देखें, ए लार्ज कलेक्शन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा होना। थिंग्स, अशिया, आर पीपल इन अ वेरी लार्ज नंबर, चाहे वो चीजें हों चाहे वो लोग हों, वो बड़ी तादाद में हों, तो तब हम ये मुहावरा ए होल रेफ्ट ऑफ बोलते हैं। ये जो रेफ्ट है, ये पुराने वक्तों में लोग रीड से बनी हुई, रीड जो है एक खास किस्म का झाड़ी है जिससे ये इस तरह के बेड़े बनाए जाते थे, या बम्बू जिसे हम बांस कहते हैं, बम्बू की मदद से या लकड़ी की मदद से इस तरह फट्टे बना के उनको मजबूती से बांध के नीचे कोई हल्की चीज जैसे प्लास्टिक की ड्रमियाँ, या पुराने वक्तों में तो ड्रमी नहीं होती थी, वहां क्या करते थे, जानवरों की जो खाल थी उसको अच्छी तरह जो है पेवंद लगा के उसके ऊपर वैक्स यानी मोम लगा के और उसमें हवा भर के नीचे बांध दी जाती थी और ये तैरती रहती थी। इसको आम आप कह सकते हैं कि बेड़ा कहते थे लोग, या बेड़ी कह देते थे। तो उस जिसामत के लिहाज से इसके ऊपर 3-4 लोग बैठ जाते थे और ये एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए और मछली का शिकार करने के लिए रेफ्ट इस्तेमाल होती थी। आप इसका तर्जुमा बेड़ा कर सकते हैं। आपको मैंने स्ट्रक्चर समझा दी है कि 15-20 लकड़ियां इकट्ठी की, उनके ऊपर जोड़ लगा लिए, वो एक फट्टा बन गया, तख्ता बन गया। अब लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के ड्रम छोटे छोटे लगा देते हैं, उनको बंद कर देते हैं एयर टाइट, वो तैरता रहता है। पुराने वक्तों में लोग क्या करते थे, सूअर की खाल में या किसी भी जानवर की खाल में हवा भर के उसको मजबूती से अच्छी तरह नीचे बांध देते थे और ये तैरता रहता था। अगर रीड हो तो फिर ये भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीड जो है आप इसको देख सकते हैं नेट से, इसकी कैसी शक्ल होती है। ये आप कहें कि बांस ही की फैमिली का एक झाड़ी है। पुराने दौर में, फिरौन के दौर में भी रीड से बनी हुई इस तरह कश्तियाँ या बेड़ियाँ बनाई जाती थी। आज भी बहुत से मुल्कों के अंदर रीड से बनी हुई बनाई जाती हैं। अब ये वाला रेफ्ट जो है, ये वो वाला है जो मैंने आपको समझाया। सबसे पहले आपके जहन में जब भी ये रेफ्ट कहा जाए तो फौरन आ जाना चाहिए, कोई भी पहाड़ी इलाका है, उसके दरमियान छोटी सी झील है, छोटी सी नदी है, लोगों ने एक तरफ से दूसरी तरफ अपने गांव जाना है, तो ये छोटे से तख्ते का इस्तेमाल करेंगे जिसे वो बेड़ा कहते हैं। ये कोई बहुत वेल डेवलप नहीं होता था, ठीक है। ये आपके जहन में होना चाहिए। कोई छोटी नहर है, कोई छोटी झील है, आपने वहां से मछलियां पकड़ने जानी है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे और मछलियां पकड़ेंगे। उस पर 1-2-3 लोग जो हैं, 4 लोग जो हैं, या अगर थोड़ा बड़ा होगा तो ज्यादा लोग भी उस पर बैठ सकते हैं उसकी अपनी कैपेसिटी के लिहाज से। तो रेफ्ट किसे कहते हैं, बेड़ी से। तो ए होल ऑफ रेफ्ट, ये पूरा बेड़ा, एक पूरी बेड़ी भरी हुई किसी चीजों की, तो उसको हम ए होल ऑफ रेफ्ट, ये इसका सेंटेंस का तर्जुमा है। अब हम आते हैं इसके ओरिजिन की तरफ। एक थ्योरी ये है कि ये रैफ वर्ड जो है उसकी मॉडिफिकेशन है, जो मेरे ख्याल के मुताबिक ठीक नहीं। रैफ जो है इसका मतलब होता है गार्बेज। गार्बेज किसे कहते हैं, गंदगी के ढेर को, कूड़े के ढेर को। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ कूड़े के ढेर से मुराद वो गंदगी नहीं है, बल्कि उसकी क्वांटिटी की वजह से ज्यादा मिकदार का होना लिया गया है। आपने देखा होगा कभी कभी पानी के ऊपर, आजकल के दौर में तो जो हमने शॉपर इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं और कपड़े भी फेंक देते हैं झील में, नदी में, नालों में, नहरों में, दरियाओं में, तो वो आपको इतना इतना बड़ा जो है ना गार्बेज या जो कूड़ा है, जो गंदगी है, उसका इकट्ठा रैफ जाता हुआ पानी पे नजर आएगा, उसको रैफ कहते थे। कोई भी ऐसी चीज, गंदगी का ढेर जो एक जगह पड़ा हो या पानी पे तैरता जा रहा हो, उसे हम रैफ कहते हैं। ये कहते हैं कि ये रैफ था, और रैफ चूंकि वो मैंने लफ्ज़ साथ बोला ना, गंदगी का ढेर, तो उस ढेर की क्वांटिटी की वजह से कहते हैं कि ये मिकदार के ज्यादा होने की वजह से, अब यहाँ हम कूड़ा नहीं इसका तर्जमा कहते लेंगे,
बल्कि उसको ज्यादती में लेंगे कि बड़ी मिकदार में। लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ गलत। आपको बताने का मकसद ये होता है कि अगर कहीं आपको पढ़ने को मिल जाए तो वाज़िया होना चाहिए कि जो भी इसके पीछे थ्योरी है। अब दूसरी चीज़ ये है, एक वक्त था, वो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता चुका हूँ कि लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का ये एक जरिया था रैफ्ट, जिसे हम बेड़ा कहते हैं या बेड़ी कहते हैं। मैंने आपको बताया आज भी पहाड़ी इलाकों में यहाँ पे झीलें हैं, दरिया हैं, छोटी छोटी नहरें हैं और लोग उसे क्रॉस नहीं कर सकते, और वहाँ इलाके जो हैं इतने खुशहाल नहीं है कि पुल बने हों, तो लोग ये बेड़ी का इस्तेमाल करते हैं आज भी, या इस तरह की छोटी सी कश्ती जो है उसका इस्तेमाल करके, जी इसको हम रैफ्ट बोलेंगे। अब लोग क्या करते थे, इसको जब शिकार करने के लिए जाते थे, जब शाम को वापस घर आएंगे तो बच्चे क्या कहेंगे कि खाली हाथ आ गए, अगर कुछ ना पकड़ा होगा। अगर काफ़ी सारी मछलियां पकड़ी होंगी तो वो बच्चे खुशी से भाग के जाएंगे कि पूरा बेड़ा भरा हुआ है मछलियों से, ए फुल ऑफ रैफ्ट। आप फर्ज करें आप झील के किनारे जा रहे हैं, नदी के किनारे, दरिया के किनारे जा रहे हैं, वहां पे माल्टों के बाग हैं या केलों के हैं या ऐसे दरख्त हैं जो फल जो है ना आप वहां से तोड़ सकते हैं। आप पूरा बेड़ा जितना भी उसका है वो भर के लेके आ रहे हैं, तो कोई भी कहेगा ए फुल रैफ्ट ऑफ एप्पल्स, ए फुल रैफ्ट ऑफ बनानास, वहां पे ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। अब एक और चीज है, बच्चों को छुट्टी हुई स्कूल से, अब उन्होंने एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है, या किसी की शादी है उन्होंने एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है, तो इसका इस्तेमाल करना है। अब इस पे काफी सारे लोग सवार हो जाएंगे। यहाँ मैंने एक कश्ती बना के ना उसमें काफी सारे लोग सवार करने की कोशिश की है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए होल रैफ्ट ऑफ पीपल, ये पूरा जो है बेड़ा इंसानों का भरा हुआ, मिकदार को जाहिर कर रहा है। अब यहाँ पे अगर ये सारा सेबों से भरा होगा तो हम कहेंगे ए होल रैफ्ट ऑफ एप्पल्स। मेरा ख्याल है आपको इस चीज की समझ आ गई होगी कि पुराने वक्तों में इसको ट्रांसपोर्ट का भी जरिया समझा जाता था और माल बर्दारी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि माल को, फलों को, जानवरों को, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता था। और शिकार में मछली से भरा आएगा तो ये होल रैफ्ट ऑफ फिश, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका ओरिजिन है, और ये ओरिजिन कहाँ से, जितना ये पुराना है उतना ही लोग इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये तो एक आम टर्म है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये उन इलाकों में है यहाँ पे पास नदियाँ होंगी, झील होंगी, या कोई आप कह सकते हैं दरिया है, समंदर है, ऐसी चीज़ें, वहाँ पे लोग रैफ्ट का बोलेंगे। लेकिन हमारे पंजाब में आपने देखा होगा, वो जिनका बैकग्राउंड देहात से है, जो देहाती हैं, उनको ये पता होगा कि अब तो ट्रालियाँ आ गई हैं, रेहड़ियाँ आ गई हैं। पहले गड्ढे होते थे जिसके आगे दो बैल लगे होते थे और वो उसे लेके जाते थे, और जब मौसम होता था फलों का, गंदम का, या किसी भी चीज़ का, कोई भी जो आप कह सकते हैं कि जिन्स पैदा होती थी, तो लोग वो गड्ढा, या उसे गड्ढ भी बोलते हैं, वो भर के लेके आते थे। लोग कहते थे पूरा गड्ढा किसी चीज़ का भरा हुआ, या पूरी गड्ढ गंदम की, या पूरी गड्ढ आप कह सकते हैं माल्टों की या गुड़ की, किसी भी चीज़ की, वो पूरी। तो वो सेम लफ्ज़ जो हमारे पंजाबी में गड्ढ के लिए यूज होता है, वहां पे रैफ्ट के लिए यूज होता है। अब हम आते हैं मिसालों की तरफ। द कंपनी हैज लॉन्च्ड अ होल रैफ्ट ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जो कंपनी है उसने बहुत सारे जो नए सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च कर दिए। ए होल रैफ्ट ऑफ का मतलब यह क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर के जो प्रोडक्ट हैं कंपनी ने लॉन्च कर दिए हैं। ये इसका बहुत ज्यादा मिकदार में ही मान लिया जाएगा। ए होल रैफ्ट ऑफ स्टूडेंट मतलब बहुत सारे तालिबे इल्म प्रोटेस्टेड द कॉलेज मैनेजमेंट ए वीक अगो। एक हफ्ता पहले बहुत सारे जो तालिबे इल्म हैं उन्होंने कॉलेज के खिलाफ एहतजाज किया। अब चूंकि उस वक्त तो लोग बेड़ा या गड्ढ इस्तेमाल करते थे, वहां पे लोग आ सकते हैं या चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन अब ये मुहावरा जो है बहुत ज़्यादा जो है ना वुसअत इख्तियार कर गया। आपके पास कोई स्ट्रेटजीज़ हैं, आपके पास कोई तकनीक हैं, फिजिकली तो वो नहीं रखती ना जिसामत, उसके लिए भी ये होल रैफ्ट ऑफ स्ट्रेटजीज़, ये होल रैफ्ट ऑफ टेक्निक्स जो है वो आप बोल सकते हैं। आपको किसी प्रोसेस को करना है, कोई काम करना, वहाँ पे बहुत सारे मेथड्स इस्तेमाल हो सकते हैं, बहुत से तरीकाकार लग सकते हैं, तो आप कहेंगे होल रैफ्ट ऑफ मेथड्स, यानी कि जो चीज़ें सोची जा सकती हैं, जो समझी जा सकती हैं, जो की जा सकती हैं, उनके लिए भी ये होल रैफ्ट ऑफ यूज़ करते हैं। यानी कि ये होल रैफ्ट ऑफ चीज़ों के लिए भी, इंसानों के लिए भी, और जो हमारे एक्सप्रेशन हैं, ख्यालात हैं, जो हमारी तकनीक हैं, जो हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं, उन सब के लिए हम ये मुहावरा इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इतनी सारी वजाहत के बाद इंशाल्लाह ये आपको नहीं भूलेगा जो मैंने मिसालें दी हैं। और अगले ईडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।